कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था ना, उस हमले को लेकर के बदला लेना शुरू कर दिया है। किसने बदला लेना शुरू कर दिया है मेरे भाई, समझने की बात है। आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 वीडियो आपको दिखाएंगे। उन वीडियो को देखने के बाद मैं आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताना क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जो बदला शुरू कर दिया है लेना, बदला ले लिया है, तगड़ा बदला ले लिया, वो क्या है। पहली वीडियो हम आपको दिखाएंगे। इसी वीडियो के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक पैगाम है, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं आतंकी हमले के बदले की, कि किसने बदला लिया है और कैसे लिया है। सबसे पहली वीडियो हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं कश्मीर के अंदर जिन लोगों पर अटैक हुआ था ना, जो भागे थे, जो बच के भागे थे, उनकी किसने मदद की थी। उस हिंदू भाई ने बताया है कि मेरी एक मुसलमान अगर वो नहीं होता मौके पे तो मैं आज जिंदा नहीं होता। उसका दर्द भी आपको सुनवाएंगे। और जो लोग बदला ले रहे हैं, कैसे बदला ले रहे हैं, जरा एक नज़र देख लिए मेरे भाई। और इस पैगाम को हिंदुस्तान में आम करें, हर जगह वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग समझने की कोशिश करें कि भाई इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, जो गुनहगार है उसी को गुनहगार कहो भाई। अपडेट के बाद में हमने इसमें आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताया और कलाम भी पढ़ा है, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन 5-7 मिनट हमारे साथ बने रहे। आज 30 अप्रैल है और चांद की पहली तारीख हो गई है। इस्लामिक महीना चेंज हो चुका है मेरे अजीज। तो सबसे पहली वीडियो देखिए भाई, आतंकियों से बदला लेने की बजाय कैसे कैसे लोगों से ये लोग बदला ले रहे हैं। जो कम अकल ना समझ लोग हैं, वो लोग, वो भोले भाले लोगों से किस तरीके से बदला ले रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। एक बार जरा देखिए। खड़े हो, पहले खड़े हो। क्या नाम है तुम्हारा? साहिल। कहाँ रहते हो? किनौली। ऐसा है, मंदिर पे काम जो कर रहे हो तुम, अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसमें हिंदुओं को देख देख के मारा गया है, ठीक है, पहचान कर करके। इसीलिए हम तुमसे इस काम से तुम्हें हटा रहे हैं। हम काम नहीं करा रहे हैं अपने मंदिर पे तुम्हें, इसीलिए तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं कि तुम लोग जो है पूरा इस्लाम जो है हमारे हिंदू सनातन को टारगेट बना रहा है और हिंदुओं को देख देख के मार रहा है। नहीं और कैसा होता है? नहीं क्यों मजहब, क्यों जितने भी आतंकवादी सब मुसलमान क्यों हैं? बिल्कुल। और को बताओ कौन सा किसी ने हिंदू ने आतंकवाद किया हो? हमको तो कुछ चीजें जो है दिखाई जाती हैं ना, कि हम वहाँ पे जाके देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब जो हमें दिखाया जाता है उसी को मान लेते हैं। नहीं तो एक बार बताओ, जब पहलगाम में परसों ये मारे गए हैं इतने लोग, उनको देख देख के मारा गया है, पढ़ा हो तुमने? पढ़ा होगा, सुनिए ना, गलत है या सही है वो? इसीलिए इसका बहिष्कार किया नहीं, इसीलिए हम तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं। ये जाके अपने जाके बताओ कि हम तुम पे काम नहीं करा रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी में हम तुम्हें काम नहीं कराएंगे। अपना सामान उठाओ और जाओ। बिल्कुल, हमें काम नहीं कराना तुमसे। अपना सामान उठाओ और जाओ, तुमसे काम नहीं कराना। जो होगा सब हो जाएगा, लेकिन हम काम नहीं कराना तुम्हें। और तुम कह रहे हो कि वहाँ पर धर्म पूछ के मारा गया, जो कि सरासर गलत है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत है, हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। लेकिन वहाँ धर्म के ऐसे लोग भी थे, कुछ इस्लामिक धर्म के, जिन्होंने सैलानियों की जान बचाई है। कैसे, जरा सुनिए इस भाई को, इस हिंदू भाई को सुनिए, इसने कैसा रो रो कर बयान करा है और नजाकत के बारे में बताया है। जिनमें से एक नाम ऐसा भी है, जो घोड़े वाले थे, उनको भी आतंकियों ने गोली मारी, तो वो तो भाई मुस्लिम थे। हाँ, आदिल हुसैन शायद उनका नाम था। तो सुनिए हिंदू भाई को, सुनिए पहले जरा क्या कह रहे हैं ये। सुनिए इनके बच्चे को और इनको किस तरीके से नजाकत ने 45 किलोमीटर तक, अल्लाह अकबर, जरा सुनिए, खुद ही सुन लीजिए। ले उस समय तो बस ऐसा लग रहा था कि कैसे भी करके मेरे बच्चे बचे। एक समय दौड़ते दौड़ते जंगल में, अपनी रूटीन नहीं है दौड़ने की, एक समय ऐसा भी पल आया जब मैंने नजाकत को बोल दिया, मेरे बच्चे को लेकर चले जा, मेरे को छोड़ दे। नजाकत को बोल दिया, नहीं छोड़ा। दोनों को दौड़ाते दौड़ाते, रुकते रुकते लेके पूरा आखिरी पल तक ही पहुंचा। उस पल को तो याद करता हूँ तो दिल कांप जाता है। मेरा बच्चा मेरे को बोलता था, पापा पानी पी लो, टेंशन मत लो, मत रो। शायद नजाकत नहीं होता तो आज हम भी नहीं हो पाते। अल्लाह, जब हम ही नहीं हो पाते तो बच्चा कैसे होता? मतलब उसने वो जिस जंगल से, जिस रास्ते से, जिस 45 मिनट को दूरी पार किया, शायद जीवन काल में 4 लोग भी इसको पार ना कर पाए साथ मिलके। मगर वो दौड़ता रहा, लेके भागता रहा, हिम्मत देते 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 ले आया। थोड़ी मुझसे मिस्टेक हुई थी बताने में, 45 किलोमीटर बोल दिया मैंने धोखे से, लेकिन भाई ने कहा 45 मिनट तक। चलिए कोई मसला नहीं है, 45 मिनट तक नजाकत इन दोनों बाप बेटों को लेकर के भागता रहा, दौड़ता रहा। जरा सोचिए आप, किस तरीके से उस आदमी ने हिम्मत करके, मतलब बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, इन हिंदू लोगों की मदद की। क्यों? इंसानियत के नाते। सबसे बड़ी चीज़ भाई बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर जो लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इंसानियत अगर आपके सीने में नहीं है तो आप इंसान ही नहीं है। हकीकत बात तो यही है मेरे भाई। देखिए, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम को लेकर के बेहिसाब माहौल ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। पैगाम सिर्फ यही देना है कि एकता से रहना है, हिंदुस्तान का माहौल ख़राब नहीं करना है। अगर आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकजुट रहेंगे भाई और समझने की कोशिश करेंगे, कुछ राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग, जो राजनीतिक नेता हैं
जो हिंदू मुस्लिम का मामला पेश करवाना चाहते हैं, अगर आवाम नहीं समझी तो बहुत पीछे चला जाएगा देश। तो समझने की कोशिश करें। इन बड़ों बड़ों के बच्चे कभी दंगे में नहीं आते हैं। हमारे और तुम्हारे जो मिडिल क्लास के जो मतलब नॉर्मल लोग होते हैं उन्हीं को आगे बढ़ा देते हैं और भड़का देते हैं भाई। तो समझने की कोशिश करें। अभी रुकिए, ओवैसी साहब ने कुछ पैगाम दिया है आज 30 अप्रैल के लिए। आपको क्या करना है कि 9 बजे से 9:15 बजे तक आपको क्या करना है आज 30 अप्रैल में शाम में क्या करना है। सुनिए ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं। आप तमाम की इत्तला के लिए और आप तमाम से एक गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ जो एक पब्लिक प्रोटेस्ट को लॉन्च किया है, उसके एक प्रोग्राम के तहत कल 30 अप्रैल के दिन शाम में 9 बजे से 9:15 बजे तक बत्ती गुल का प्रोग्राम है। बत्ती गुल। तो मेरी आप तमाम लोगों से दरमंदाना अपील है कि आप लोग कल अपने घर की लाइट रात में 9 बजे से 9:15 बजे तक बंद रखिए, ताकि हम नरेंद्र मोदी की हुकूमत को एक पैगाम दे सकें कि उन्होंने जो वक्फ अमेंडमेंट कानून बनाया है वो भारत के संविधान और खास तौर से फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15, 25, 26 का ये वायलेशन है और ये खास तौर से मुसलमानों के धर्म वक्फ बोर्ड में मदाखलत इस कानून के जरिए की जा रही है। मतलब यह है कि आज 9 बजे से यानी 30 अप्रैल के दिन शाम को 9 बजे से रात 9 बजे से 9:15 बजे तक 9 से 9:15 तक आपको अपने घर की, दुकान की, मकान की, सब जगह की आपको लाइट्स ऑफ रखनी है, बंद कर देनी है, ताकि अपने गुस्से का इजहार आप कर सके सरकार के सामने। चलिए बहरहाल पता नहीं इससे क्या फ़ायदा होने वाला, लेकिन जब इन्होंने पैगाम दिया है कौम के लिए पूरी, तो आपको ये करना चाहिए, ठीक है। अभी वीडियो को मत छोड़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान तो सुन के जाए ना। सुनिए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने फजर की नमाज अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में है। जिसने फजर की नमाज अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में है। कितनी प्यारी बात है मेरे अजीज। रोज़ाना फजर की नमाज की आदत बना लीजिए, अलार्म लगा कर सोइए, जल्दी सोने की कोशिश कीजिए, शाम को रात को जल्दी सोएंगे तो जल्दी ही उठेंगे इंशाल्लाह, और फिर फजर की नमाज आप ज़रूर अदा करेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो भी फरमान हम आपको बताते हैं मेरे भाई, दिल की तख्ती पर नोट कर लिया करें और 1-2 जगह ज़रूर उसको फरमान को आप आगे बता दिया करें, अपनी ज़ुबान से किसी भाई को बता दिया करें। चलिए बात लंबी हो गई होगी तो उसके लिए माजरत चाहते हैं, लेकिन जो बातें हमने आपको बताई हैं वो काम की बातें बताई हैं। कुछ दहशतगर्द लोग बदला ले रहे हैं, किस तरीके से बदला ले रहे हैं, कई सारी वीडियो सामने आ रही हैं। कहीं कश्मीरी दिख रहे हैं तो उनको टारगेट कर रहे हैं, कहीं मुसलमान दिख रहा है तो उनको टारगेट कर रहे हैं। भाई उनकी क्या खता है, उन्होंने क्या। तो फिर अगर आप ये चाह रहे हो कि सब एक से होते हैं तो उन लोगों ने मदद क्यों की? कश्मीर के अंदर गैर मुस्लिमों की मुसलमानों ने मदद क्यों की? आतंकियों ने क्यों गोली मारी एक मुसलमान को? वो तो फिर हिंदुओं को ही मारते ना भाई। आतंकियों को दहशतगर्दी थे, उनका कोई ईमान नहीं है, कोई मजहब नहीं है जो इस तरीके के काम को अंजाम देते हैं। मुसलमानों से इसको ना जोड़ा जाए। और वो कह रहे हैं कि मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं, तो कई सारे गैर मुस्लिम भी आतंक की लिस्ट में आ चुके हैं, ये आप सब जानते हैं। तो आतंकवादी होता है ना, वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी। वीडियो को ज़रूर आगे तक पहुँचाएं। चलिए कलाम सुन लीजिए, इंशाल्लाह मुझे बड़ा पसंद है ये कलाम, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। आइए कलाम शुरू करते हैं। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सु दुआ कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सु दुआ कर दे, दुता कर दे गमों की धूप में वो सायागे जुल्फ़े दुता कर दे।
अता कर दे, भरी जन्नत ही बा कर दे, जहाँ पानी अता कर दे, भरी जन्नत ही बा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिस, नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे। नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर जान, पिदर मादर बिरादर मालो जान उन पर फिदा कर दे। पिदर मादर बिरादर मालो जान उन पर फिदा कर दे। किसी को वो हंसाते हैं, किसी को वो रुलाते हैं, किसी को वो हंसाते हैं, किसी को वो रुलाते हैं। वो यूं ही आज़माते हैं। वो अब तो ये फैसला कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे। मक्ता सुनिएगा 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 सुनिएगा। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर। बलाओं को मेरी जो खुद गिरफ्तार बला कर दे। बलाओं को मेरी जो खुद गिरफ्तार बला कर दे। मुख्तार
तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। गमों की धूप में वो साया जुल्फे तो दुआ करें अल्लाह की बारगाह में अल्लाह हमारे पढ़ने को और आपके सुनने को कबूल मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।